स्पेशली हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जेपी नड्डा और ये प्राइम मिनिस्टर को हम लोग का ये थैंक्स देना चाहता हूँ। हम लोग का दोनों एमपी, वेस्ट पार्लियामेंट और ईस्टर्न पार्लियामेंट और वेस्टर्न पार्लियामेंट को टिकट दोबारा देने के लिए हम लोग उसको वेलकम करने के लिए हम लोग स्पेशली कांकू सर्कल का पब्लिक निकाल कर उसको हार्टिएस्ट वेलकम करने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखा है। किरेन रिजिजू साहब को हम लोग जब से हम लोग का कांकू सर्कल ये रोड नहीं है, तो हम लोग 2017 को हमारा यहाँ का पब्लिक नो रूट नो वोट हम लोग ये किया था। तो ये आवाज़ उठाने के बाद सेंटर में ये आवाज़ पहुँचा, फिर काम आया और हमारा यहाँ का विधायक कार्दोनिगर साहब ने इसे कुछ ये भी नहीं करता है कि डिपार्टमेंट को भी वो अच्छा से गाइडेंस नहीं करता है। अभी तक यहाँ में हम लोग असम से ही हम लोग गुजरना पड़ता है अपना सर्कुल ये में हेडक्वार्टर में जाने के लिए लिकावाली में। तो हम लोग ये अनुरोध करता है कि रिजिजू साहब को, हम लोग जब से यहाँ में सर्कुल अब जब से एमपी में कॉन्टेस्ट किया, हमारा कांकू सर्कुल आपको शुरू से ही आपको प्यार किया है और हम लोग का आशीर्वाद आपका साथ में हमेशा रहेगा। अब हम लोग का यहाँ का कार्दोनिगर को वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता है, तो उससे बीजेपी टिकट को देना नहीं है। हमारा पब्लिक ये डिमांड है कि विधायक, हमारा यहाँ का विधायक कार्दोनिगर साहब ने बिल्कुल हमारा कांकू सर्कल को वो डेवलपमेंट में वो 0% है, वो कुछ करता भी नहीं। उससे जाके बोलने से भी बोलता है डिपार्टमेंट देखेगा, फिर डिपार्टमेंट को जाके जब बात करता है तो होगा बोलता है। आज तक हम लोग मेडिकल जाने में भी रास्ता में आदमी मर जाता है, रास्ता ठीक ठाक नहीं है। और कांकू सर्कुल में एक बस्ती है, वो बस्ती का नाम रिचरित है। अभी तक ना वहाँ में बिजली पहुँचता है, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है, ऐसा जगह अभी तक है। तो रिजिजू साहब को हम लोग आपको ये अपील है और आपको आशा है कि कांकू सर्कल को आप भी इतना डेवलप ला दिया कि 2000 हम लोग का 17 का आवाज को सुन के आपने यहाँ में PMGSY रोड को पान को सेंटर से ला दिया, उसका लिए आपको हम लोग धन्यवाद देता है। फिर आपको फिर अपील है कि ये रास्ता को अभी 6 इयर्स हो गया, किस लिए कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे थोड़ा आप देख देने से अच्छा, ये मेरा अनुरोध है कांकू सर्कल तरफ से। थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी। आज कांकू सर्कल का बिहाफ में हम एक बात रखना चाहता हूँ और स्पेशली हमारे जेपी नड्डा साहब, जो कि एक बहुत ही अनुभवी नेता, जिन्होंने हमारे किरेन रिजिजू साहब को वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का उनको तीसरी बार टिकट का प्रदान किया है, उनको डिक्लेरेशन दिया है। उसके लिए हम लोग कांकू सर्कल का तरफ से आज हम लोग ढेर सारे उसका धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जो जैसे हम लोग बेसब्री से इंतज़ार था किरेन रिजिजू साहब को, वैसे ही आपने टिकट का घोषणा कर दिया। हम लोग सारा कांकू सर्कल खुशी का लहर में दौड़ रहे हैं और ढेर सारे उम्मीद भी कर रहे हैं। वास्तव में वैसे ही जैसे हमारे किरेन रिजिजू साहब ने वादे, जो इरादे हैं उनका, जो कमिटमेंट करते हैं, वो ऐसा अनुभवी नेता है, वो करके दिखाता है। ठीक उसी प्रकार जिन्होंने हमारा कांकू सर्कल का जो लिखावाली तो दुरपाई, जो रास्ता का जो पहले जो रास्ता नहीं थे, उसका उन्होंने कमिटमेंट किया। नो रोड नो वोट का एक आंदोलन चला था, जिसमें उन्होंने तुरंत ही संज्ञान में लिया और उन्होंने इसका कमिटमेंट किया। जिस प्रकार कमिटमेंट किया उस प्रकार उन्होंने इसका सफलतापूर्वक
उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसका जो कमिटमेंट को हम लोग देखने मिला। और सारा वेस्टर्न पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने बहुत कार्य किया है, बहुत डेवलपमेंट दिया है। जिस प्रकार हम लोग उसी का लिए सारा कांगो सर्कल दिल थाम के उनको शक्ति से, हम लोग का इच्छा शक्ति से उसको सारा इस बार भी वोट को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आगे भी और उम्मीद कर रहा है। मैं इस विषय में, एक सड़क का विषय में एक और जानकारी देना चाहूँगा। सर, आपका कंस्टिट्यूंसी जो कांगो सर्कल को आपने जो सड़क दिया है, उसको अच्छा से जो सरकारी अधिकारीगण, जो ऑफिसर सब आपने फंड को दिया, एक बड़ा रकम 155 करोड़ का, लेकिन उसको अच्छा से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। जब आप तीसरी बार आएंगे तो हम लोग ढेर सारे उम्मीद करके रखा हुआ है। जो अधूरा काम जो बन गया है, जो सड़क बनने का बाद भी तहस महस हो गया, चूकनाचूर हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, उस चीज़ को आप कृपया इसको पूरा कीजिए। जो निर्माण करने का बाद भी निर्माणाधीन हो रहा है, इस चीज़ को आप कृपया अच्छा से डबल लेन रोड का रूप में आप बनवा दिया जाए। इसको हम लोग अभी आपको यहीं पे अपील करता हूँ। ये है आपका दूसरा बात है, 1 नंबर बात है। दूसरा बात सर, आप जब आप चुन के आएंगे, आप बॉर्डर इश्यू को भी जो अधूरा होके बैठ रहा है, रीजनल कमेटी का तहत से हम लोग का जो समझौता हुआ असम का साथ, उसको हम लोग का संतुष्ट नहीं है। यहाँ का जो अफेक्टेड बस्तियाँ हैं, उन लोग का हम सब इस चीज़ का जो निर्णय लिया है दो सरकार का बीच में, हम लोग उसको 5-7 बस्ती हम लोग का इसको संतुष्ट नहीं है। इसको भी आप जब चुन के आएंगे तो इसका भी अच्छा से संज्ञान में लेते हुए आप इसका अच्छा निर्णय लीजिएगा सेंटर पे। वो है तीसरा बात है। तीसरा बात ये है कि कांगो सर्कल में सीओ पोस्ट है, इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का बहुत पिछड़ा पड़ा हुआ है। इस चीज़ में आप ध्यान से देखते हुए, बहुत साल, कम से कम 3-4 डिकेड्स हो गया है, अभी तक पिछड़ा पड़ा हुआ है। इस चीज़ को भी आप अच्छा से इसका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट उन्नत का जो अच्छा से नहीं हो पा रहा है उन्नत का, इसको भी आप पूरा करने का आप योजना बनाइएगा आप चुन के आने का बाद। उसका बाद छोटा बात है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको भी आप कृपया पूरा कीजिएगा। जो आपने हर मीटिंग में, हर सभा में, हर जनता का साथ आपने कमिटमेंट किया था, उसको भी हम लोग बेसब्री से इंतज़ार है। इसको भी आप पूरा कीजिएगा। और जो सड़क और भी स्कीम आएंगे आप चुनने का बाद, इसको आप किसी भी हर हाल में पूरा करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और इसका साथ ही हम आपको एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस बार हम लोग का एक युवा नेता मौली रिवाजी, अनुभवी नेता, एक शिक्षित नेता, लिटरेट नेता आया हुआ है, खरा उतरने जा रहा है। इसको भी आप टिकट का प्रदान कीजिएगा, टिकट का उपाय कर दीजिएगा। हम लोग का उसके लिए सारा जनता दुरुपय से लेके दीपा तक और गारू से लेके शिवरी तक पूरा जनता उसका ऊपर में पूरा विश्वास जागा हुआ है। उसका ऊपर पूरा जनता उसको नेता का रूप में देखना चाहता है। इस चीज़ को आप लेके, इसको देखते हुए आप किसी भी हर हाल में आप मौली जी को हम लोग का नेता का रूप में आप कंधे से कंधे मिला के उसको आपका छत्र छाया में रख के आप कृपया उसको टिकट का प्रदान करें। वो जो हम लोग का मांग है उसका जैसे भी पूरा करेंगे। वो युवा नेता है, वो अपना वास्तव में अपना रिकॉर्ड को, रिमा को रखने के लिए वो जिम्मेदार के साथ काम करेंगे। उसको किसी भी हाल में, हर हाल में आपको
आपका चरणों में हम प्रणाम करके आपको रिक्वेस्ट करता है, आप किसी भी हाल में उसको टिकट का प्रदान कीजिए। और बाकी तो मैं आपसे और भी कुछ कहना चाहता है, बाद में मैं इसका समय मिलते ही आपको एक और गुजारिश करूंगा। थैंक यू। यहीं पे मेरा वक्तव्य रखता हूं। धन्यवाद। हमारे माननीय ये किरण रिजिजू साहब को हम यही अपील और अनुरोध करता हूँ। देखिए, हम लोग का ये कांगू सर्कुल का आउटपोस्ट ये दुरपाई से लेके कामचाम तक हम लोग का सर्कुल बिलोंग करता है, और उसी को हम लोग ये सर्कुल जो ये आउटपोस्ट जो हम लोग का ये जो भी ये डिस्प्यूटिंग हो या कुछ मतलब इंसिडेंट हो या कुछ मैटर बनता है, तो हम लोग का ये लोग हम लोग को टेक केयर करता है और हम लोग को देखभाल करता है। हम लोग को ये गार्ड करने वाला मतलब स्टाफ लोग को, पुलिस लोग को ऐसा मतलब गाय और ये का घर बना देगा तो कैसा रहेगा? ये तो बिल्कुल ये डेवलपमेंट नहीं हुआ है कार्दोनियर जी ने। आपका मीडियम से सर, आप तो बहुत अच्छा ये पीएमजी को भी आप इनिशिएट किया है। यहाँ में पीएमजी देखेगा तो अगरम बगरम उधर जंपिंग पंपिंग ऐसा होता है, तो उसी में हम लोग का कांगो सर्कल बहुत तकलीफ होता है। यहाँ में कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। आदमी का जितना कम्युनिकेशन ठीक होगा इतना आदमी डेवलप होता है, और यहाँ में हम लोग का पील वगैरह वो सब भी हम लोग का डेवलप नहीं है। इसलिए किरण जी साहब को हम यही अनुरोध करता है, आप ये को आप अच्छा से देख दीजिए, ताकि आपका साथ हम रहे, आप हम लोग का साथ कांगू सर्कुल का बिहाफ से रहे, पेपर में रहे, और हम लोग का कांगू सर्कुल भी आपका पेपर में रहे। और ये हम लोग का सीओ ऑफिस भी है, उसके बाद कुछ ऑफिस भी है, बहुत सारा ये डेवलप हुआ ही नहीं है। ये कारण है मतलब हम लोग का कार्दोनिगर साहब का वजह से ये डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अगर मॉनिटरिंग करता है तो यहाँ में गवर्नमेंट को, हाई लेवल लोग को, ऑफिसर लोग को, डीसीएससी लोग को बातचीत करके अच्छा से ये काम काज को आप मेरा तरफ से हम नहीं आ सकते, मॉनिटरिंग नहीं कर सकने से भी आप लोग अच्छा से मॉनिटरिंग कर दीजिए बोलने से वो लोग भी करेगा। वो तो ऐसा नहीं है अपना मन मर्जी डेवलपमेंट करता है, अपना मन मार नहीं करता है। इसी ने ऐसा वाला हम लोग नेता को हम लोग नहीं चाहिए। आप जैसे भी हो हम लोग का अच्छी एडवोकेट मौलूरिबा जी को टिकट दिलाएगा। अब हमारा कांगू सर्कुल आपके साथ है, और आप हम लोग को भरोसा कीजिए, इस बार आप ही को हम लोग बूथ कास्ट करेंगे। थैंक यू।